हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। शायद आज का ये वीडियो वही मोमेंट हो। वेलकम टू बुकपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं डेविड एप्स्टीन की किताब रेंज के बारे में। एक ऐसी किताब जहां आपको मिलेंगे सिंपल एक्सप्लेनेशंस, रियल लाइफ इनसाइट्स और इतने पावरफुल आइडियाज कि हो सकता है आपकी सोच ही बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर दो नाम हैं और दोनों ही अपने आप में लेजेंड है, टाइगर वुड्स और रॉजर फेडरर। एक तरफ है टाइगर, जिनके हाथ में पता है 11 साल की उम्र में ही गोल्फ क्लब थमा दिया गया था, मतलब एक क्लासिक स्पेशलिस्ट। और फिर दूसरी तरफ है फेडरर, जिन्होंने टेनिस को सीरियसली लेने से पहले ना स्विमिंग से लेकर सॉकर तक सब कुछ ट्राई किया, एक क्लासिक जनरलिस्ट। अब दोनों ही अपने अपने फील्ड के शहंशाह बने, राइट? लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सक्सेस का रास्ता एक ही है तो इन दोनों की मंजिल एक होते हुए भी इनके रास्ते इतने अलग अलग क्यों हैं? हम सबके दिमाग में बचपन से एक बात डाली जाती है ना, कि बस एक चीज पकड़ो और उसमें बेस्ट बन जाओ, हेड स्टार्ट लो, जल्दी शुरू करो। टाइगर वुड्स इसी फिलॉसफी के आप कह सकते हैं पोस्टर चाइल्ड हैं। लेकिन क्या सच में ये रेस हमेशा जल्दी शुरू करने वाला ही जीतता है, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है, एक ऐसी कहानी जिस पर हम सब आंख बंद करके बस विश्वास करते आए हैं? और पता है, इसी सोच से जन्म हुआ उस मशहूर 10,000 घंटे के रूल का। ये आइडिया कि बस किसी एक स्किल पर 10,000 घंटे लगा दो और आप उसके मास्टर बन जाओगे। इस रूल ने तो सक्सेस को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। लेकिन फिर आती है रॉजर फेडरर की कहानी, जो इस रूल पर एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देती है। उनकी जर्नी दिखाती है कि एक दूसरा रास्ता भी है, एक सैम्पलिंग पीरियड का रास्ता, जहां आप स्पेशलाइज करने में जल्दी नहीं करते, बल्कि पहले अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, खुद को एक्सप्लोर करते हैं और फिर जाकर अपना पाथ चुनते हैं। तो फिर सवाल ये है कि आखिर कौन सा रास्ता सही है, स्पेशलिस्ट वाला या जनरलिस्ट वाला? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम किस तरह के एनवायरनमेंट में, किस तरह की दुनिया में सीख रहे हैं। देखिए, साइकोलॉजिस्ट रॉबिन हुगार्थ कहते हैं कि लर्निंग एनवायरनमेंट्स दो तरह के होते हैं, और अगर आपने इन दोनों का फर्क समझ लिया ना, तो ये पूरी डिबेट हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। पहला होता है काइंड एनवायरनमेंट, मतलब एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट। सोचिए जैसे चेस का बोर्ड हो या गोल्फ का कोर्स। यहाँ रूल्स बिल्कुल क्लियर होते हैं। आपने एक चाल चली और उसका असर फौरन बोर्ड पर दिख गया। आपने एक शॉट मारा और आपको उसी पल पता चल जाता है कि बॉल कहाँ गई। यहाँ पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। ऐसी प्रिडिक्टेबल दुनिया में वो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस और स्पेशलाइजेशन बिल्कुल कमाल का काम करती है। और फिर आता है दूसरा, विकेड एनवायरनमेंट, यानी एक अनप्रिडिक्टेबल दुनिया। और सच कहूं तो हमारी असली दुनिया, हमारे करियर्स, बिजनेस, लाइफ, ये ज्यादातर विकेड ही हैं। यहाँ गेम के रूल्स खेलते खेलते बदल जाते हैं। जो स्ट्रैटेजी कल काम कर रही थी, हो सकता है वो आज बिल्कुल बेकार हो जाए, और आपने जो डिसीजन लिया उसका रिजल्ट यानी फीडबैक या तो बहुत देर से मिलता है या कभी कभी तो मिलता ही नहीं। अब जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये इन दोनों दुनियाओं के बीच का जो फर्क है ना, उसे बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, काइंड एनवायरनमेंट में सब कुछ क्लियर और स्टेबल है, जो स्पेशलिस्ट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन विकेड एनवायरनमेंट में, जहां हर दिन एक नई चुनौती है, जहां रूल्स बदलते रहते हैं, वहां जनरलिस्ट्स, मतलब जिनके पास अलग अलग स्किल्स का मिक्स है, वो बाजी मार जाते हैं। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, आपकी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ ज्यादातर किस कॉलम में फिट होती है? और क्योंकि हमारी मॉडर्न दुनिया ज्यादातर विकेड है, इसीलिए जनरलिस्ट्स के पास एक ऐसी ताकत होती है जो उन्हें इस अनप्रिडिक्टेबल, अनिश्चित दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करती है। इसे आप उनका सुपर पावर भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सुपर पावर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, एक जनरलिस्ट की सबसे बड़ी ताकत किसी एक फील्ड का गहरा ज्ञान नहीं है, बल्कि अलग अलग फील्ड्स के ज्ञान को आपस में जोड़ने की, कनेक्ट करने की एबिलिटी है। इसको ऐसे समझिए, जहां एक स्पेशलिस्ट अपनी फील्ड में जमीन के अंदर गहरा खोदता चला जाता है, वहीं एक जनरलिस्ट अलग अलग फील्ड्स के बीच में एक पुल बनाता है, और इस वजह से वो ऐसे कनेक्शंस देख पाता है जो एक ही फील्ड में घुसे स्पेशलिस्ट को शायद कभी नजर ही ना आए। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 22 गुणा 22x। सोच सकते हैं ये नंबर किस चीज से जुड़ा हो सकता है? रिसर्च ये बताती है कि जो साइंटिस्ट नोबेल प्राइज जीतते हैं, उनके अपने फील्ड के बाकी साइंटिस्ट के मुकाबले 22 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी कोई ना कोई क्रिएटिव हॉबी भी हो। मतलब वो एक एमेच्योर एक्टर, डांसर या शायद एक म्यूजिशियन भी हो सकते हैं।
और उनका ये अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट ही उनके दिमाग को अलग तरह से सोचना सिखाता है, और इसी वजह से वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं। और ये कोड तो इस बात पर जैसे आखिरी मोहर लगा देता है। हार्वर्ड की एक रिसर्च में पता चला कि जब भी कोई बहुत मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो सॉल्यूशन अक्सर उस फील्ड के एक्सपर्ट से नहीं बल्कि आउटसाइडर्स से आता है। पता है इससे क्या कहते हैं? आउटसाइडर एडवांटेज। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो फ्रेश पर्सपेक्टिव होता है ना, वो उन्हें ऐसी चीजें देखने में मदद करता है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग रोज देखने की वजह से अनदेखा कर जाते हैं। और जनरलिस्ट्स इस सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं एनालॉजिकल थिंकिंग के जरिए। अब ये क्या है? ये एक फील्ड के पैटर्न को समझकर उसकी लर्निंग को किसी बिल्कुल ही अलग फील्ड की प्रॉब्लम पर अप्लाई करने की आर्ट है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बायोलॉजिस्ट ने व्हेल के फिन के डिजाइन को स्टडी किया और उस नॉलेज का इस्तेमाल करके ज्यादा एफिशिएंट विंड टर्बाइन ब्लेड्स डिजाइन कर दिए। एक तरफ बायोलॉजी, दूसरी तरफ इंजीनियरिंग। ये है एनालॉजिकल थिंकिंग की असली ताकत। ओके, तो अब तक हमने सारी थ्योरी समझ ली। ये क्लियर हो गया कि इस विकेड वर्ल्ड में रेंज यानी कि विस्तार होना कितना जरूरी है। लेकिन अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, इस सारी नॉलेज को हम अपनी लाइफ में, अपने करियर में अप्लाई कैसे करें? तो आइए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। तो आखिर हमें करना क्या चाहिए? वो कौन से कदम हैं जो हम आज से ही उठा सकते हैं अपनी रेंज को बढ़ाने के लिए? देखिए, यहाँ 4 की स्ट्रैटेजीज हैं। नंबर 1, एक सैम्पलिंग पीरियड को एम्ब्रेस करें। खासकर अपने करियर के शुरुआती सालों में अलग अलग चीजें ट्राई करने से बिल्कुल मत डरिए। दूसरा, एनालॉजीज में सोचना शुरू कीजिए। सोच के देखिए कि आप अपनी करंट जॉब की स्किल्स को किसी और जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानिए कि कब छोड़ना है। कई बार हम किसी चीज में सिर्फ इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि हमने उस पर बहुत टाइम लगा दिया है। इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, गलत रास्ते को छोड़ना हार नहीं बल्कि एक स्मार्ट डिसीजन है। और सबसे जरूरी चौथा, डोंट फील बिहाइंड। अपनी जर्नी को कभी किसी और से कंपेयर मत कीजिए। सोचो, फेडरर ने भी तो देर से शुरू किया था। आपका रास्ता सिर्फ आपका है। और आखिर में इस कोड को जरा ध्यान से समझिए। हम प्लानिंग करके नहीं बल्कि प्रैक्टिस करके सीखते हैं कि हम कौन हैं। मतलब हम ये प्लान बनाकर नहीं जान सकते कि हमारे लिए क्या सही है। हम चीजें करके, उन्हें आजमाकर ही खुद को बेहतर समझते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन का निचोड़, सार बस इतना है कि आज की इस विकेट दुनिया में अलग अलग चीज़ों का अनुभव होना यानी कि रेंज आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? यही कि अपनी लाइफ को एक सख्त रिजिड 5 साल के प्लान की तरह देखना बंद करें। इसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज समझिए। नई चीज़ें ट्राई करें, नए स्किल्स सीखें, एक्सप्लोर करें कि आपको क्या पसंद आता है। किताब में एक बड़ी अच्छी लाइन है, अपने अलग अलग पॉसिबल फ्यूचर सेल्फ्स के साथ फ्लर्ट करें और फिर उस अनुभव के बेस पर अपना अगला कदम चुनें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप अपनी थिंकिंग को सच में नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है ना, उसे ज़रूर देखें क्योंकि वहीं से आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुकपीडिया के साथ।